Yeah, let us see an example for a default constructor first. As last lecture we have seen about what is constructors. Constructors are nothing but the one which is having same name as your class name. And secondly, constructors are basically used to initialize an object, initialize a class. So Java constructors, here there are two types of constructors, default and parameterized. तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो है default constructor का example. See, over here I have made a class student, int id string name, void display system.out.println id plus name. यानी यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, किसी को कुछ भी वैल्यू दिया नहीं है, मैंने डायरेक्टली एक क्लास बनाया है स्टूडेंट का जिसमें id और नेम मैंने पैरामीटर्स लिए हैं एंड आई एम डिस्प्लेइंग द वैल्यू. नाउ हियर मैंने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. सो दिस इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हम यूजुअली हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग से लिखते हैं. सो ये जो होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है. सो वेन एवर वी राइट दिस कंस्ट्रक्टर कॉल्स ओवर हियर, देन इट गिव्स id है, बाय डिफॉल्ट id का कोई वैल्यू नहीं है तो इट इज गिविंग 0. स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो स्ट्रिंग का वैल्यू आता है null. सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड एन अनदर ऑब्जेक्ट अगेन कॉल्ड द सेम कंस्ट्रक्टर, तो वापस सेम वैल्यू आया है. सी s1 डॉट डिस्प्ले s2 डॉट डिस्प्ले. तो इसमें क्या होगा, पहले मैंने s1 ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो ये यहाँ पे कॉल होगा. s2 ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो वापस यहाँ पे कॉल होगा. देन आई हैव मेंशन्ड s1 डॉट डिस्प्ले, यानी ये जो s1 है जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है उसका जो भी वैल्यूज है वो डिस्प्ले मेथड में अवेलेबल है. सो व्हेन आई राइट s1 डॉट डिस्प्ले इट मींस दिस s1 इज कॉलिंग दिस मेथड, s2 मतलब दिस s2 इज कॉलिंग दिस मेथड. सो दोनों में वैल्यू नल और 0 आया क्योंकि ये डिफॉल्ट है, हमने कोई भी वैल्यू इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया है. Now we talk about parameterized constructor. Parameterized constructor is a constructor which is accepting some argument. So ये रहा for example class student 4 int id string name. ये हमने default ऐसे ही रखा है. Normal default नहीं, this is like we have just declared it. Now I am making a constructor of student 4 which is taking int I and string n. So id को मैंने I दिया है, name को मैंने n दिया हुआ है. सो इट मीन्स कि जो भी वैल्यू आई में आएगा वो id को जाएगा, जो भी वैल्यू n में आएगा वो हम नेम में स्टोर करेंगे. देन आई हैव क्रिएटेड अ मेथड फॉर void display system.out.println id and name I am printing. So जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये मेन से एग्जीक्यूट होगा. इट से स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 111 एंड करण. मतलब जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये सबसे पहले जाएगा स्टूडेंट 4 के पास, आई के वैल्यू में जाएगा 111 तो आईडी में स्टोर होगा 111 एंड स्ट्रिंग में स्टोर होगा करंट. देन व्हेन आई एम कॉलिंग s1 डॉट डिस्प्ले इट मींस it will first display 111 and current. Similarly s2 dot new student, यानी ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा. So if you see this constructor is accepting some kind of arguments, hence it is called as a parameterized constructor. So when you write s2 dot display it simply means it is again displaying the value from the constructor, but इस टाइम ये सेकेंड वाला वैल्यू जो हमने पास किया हुआ है. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज, जैसा मेथड ओवरलोड हो सकता है वैसा कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोड हो सकता है. अभी मेथड ओवरलोडिंग के हमने एग्जांपल्स देखे हैं. सिमिलरली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पे सी, यहाँ पे मैंने क्लास स्टूडेंट 5 बनाया हुआ है, आईडी नेम एंड एज लिया हुआ है. सो आई एम हैविंग स्टूडेंट 5. इसमें फर्स्ट वाले में मैं सिर्फ आईडी और नेम एक्सेप्ट कर रही हूँ. सेकेंड कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैं आईडी नेम और एज तीनों एक्सेप्ट कर रही हूँ. सो व्हेन आई एम पासिंग वैल्यूज ओवर हियर, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज वी हैव सीन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स द कंस्ट्रक्टर्स आर बीन कॉल्ड. अभी पहले वाले में मैंने सिर्फ आईडी और नेम कॉल किया है तो मतलब पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सेकेंड वाले में मैंने आईडी नेम एंड एज भेजा है विच मीन्स सेकेंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस इन जावा. इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो.